गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास पारासर फ्रॉम श्री लक्ष्मीनारायण हॉस्पिटल सागर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा माइग्रेन के बारे में। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि माइग्रेन एक तरह का हेडेक होता है। जो माइग्रेन के अटैक्स होते हैं वो काफ़ी हद तक क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करके चलते हैं। माइग्रेन एक सीवियर प्रॉब्लम है और यह इतना सीवियर होता है कि आपका पूरा दिन खराब कर सकता है। जहाँ तक माइग्रेन का सवाल है, यह एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और बहुत प्रिवेलेंट होता है। यह करोड़ों लोगों को होता है। यह अकेले, हम अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, हम इसके डेटा को देखें तो 39 मिलियन ऑफ पीपल अप्रॉक्सीमेटली माइग्रेन से सफ़र कर रहे हैं। ये अकेले यूएस कंट्री का डेटा है। अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो करोड़ों लोग माइग्रेन से सफ़र करते हैं। और जहाँ तक सिम्टम्स का सवाल है, इसमें वैरायटी ऑफ सिम्टम्स आते हैं, बट द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज़ द हेडेक। जो हेडेक है वो बहुत इंटेंस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हेडेक के साथ जी मिचला सकता है, उल्टी हो सकती है। जो हेडेक होता है उसके साथ आवाज़ और लाइट दोनों के लिए सेंसिटिविटी डेवलप हो सकती है। तो अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है, तो अगर रोशनी भी आ रही है तो आपको चकाचौंध लग सकती है। अगर कोई आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है तो वो भी आपको कानों को चुभने लगती है। ऐसे ही हम स्मेल की बात करें या कोई गंध की बात करें तो इसके लिए भी काफ़ी सेंसिटिविटी डेवलप हो सकती है। इनफैक्ट थोड़े बहुत चेंजेस विजन में भी महसूस होते हैं। ऐसी कंप्लेंट जो माइग्रेन के पेशेंट हमें अक्सर करते हैं। तो माइग्रेन वास्तव में इंटेंस हेडेक है, पर बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। जब हम माइग्रेन की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यह दो तरह का होता है। नंबर वन इज द एपिसोडिक माइग्रेन। इस तरह के माइग्रेन में कभी कभी इसका अटैक देखने को मिलता है। सेकेंड वन इज द क्रॉनिक माइग्रेन। इसका दर्द लगातार होता है और काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम एपिसोडिक माइग्रेन किसे कहते हैं। साइंटिफिकली अगर देखें तो माइग्रेन के जो अटैक्स हैं, अगर एक महीने में लगभग 14 अटैक से कम आते हैं तो इस तरह का सिर दर्द एपिसोडिक माइग्रेन की कैटेगरी में आता है। और अगर जो अटैक्स हैं वो लगभग 15 या इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो ये क्रॉनिक माइग्रेन की कैटेगरी में माना जाता है। नाउ लुक एट द कॉजेज। किन कारणों से माइग्रेन होता है। सही बात यह है कि जो माइग्रेन है वो एक मिस्ट्री है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि इसका रीज़न क्या है, बट साइंटिफिक एनालिसिस ऐसा माना जाता है कि दैट मे बी द रीज़न। नंबर वन इज़ द जेनेटिक्स। ऐसा माना जाता है कि जेनेटिकली देयर आर सर्टेन पीपल जो माइग्रेन के लिए प्रीडिस्पोज होते हैं, तो जेनेटिक इज़ द नंबर वन। सेकेंड वन इज़ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो हमारा वातावरण है वो आपको माइग्रेन है उसे उभारने की ताकत रखता है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज नंबर टू। नंबर थ्री, एक सेरोटोनिन नामक केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर वास्तव में हमारा डिप्रेशन, हमारी हैप्पीनेस, इन सब के लिए जिम्मेदार होता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि शायद जो सेरोटोनिन के लेवल हैं वो ब्रेन में गड़बड़ हो जाते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार माने गए हैं, माइग्रेन के अटैक के लिए जिम्मेदार माने गए हैं। नंबर फोर इज़ ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, अगर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गड़बड़ हो जाए तो माइग्रेन के अटैक या इसके दर्द के आने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, माइग्रेन एक टेंडेंसी है, हमेशा एक ट्रिगर की ज़रूरत पड़ती है माइग्रेन के अटैक को लाने के लिए। इसको बिल्कुल ऐसा ही समझिए जैसे पेट्रोल है। पेट्रोल में ज्वलनशीलता एक टेंडेंसी है, लेकिन एक दियासलाई तो चाहिए इसमें आग लगाने के लिए। ऐसे ही माइग्रेन एक टेंडेंसी है, लेकिन बिना ट्रिगर के आपको सिर का दर्द नहीं आ सकता है। ये जो ट्रिगर होते हैं, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो वास्तव में इसको बढ़ाने का काम करते हैं। जब आप ट्रिगर्स को पहचान जाएंगे तो उन्हें प्रिवेंट करें, तो वास्तव में आप जो माइग्रेन का अटैक है उसको लाने से रोक सकते हैं। जो ट्रिगर हैं वो कई सारे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आदमी में एक ट्रिगर होगा, एक आदमी में बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो उसको माइग्रेन का दर्द ट्रिगर कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कई सारे ट्रिगर इकट्ठा होकर माइग्रेन के दर्द का कारण बन जाए। ट्रिगर को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ट्रिगर को पहचानेंगे तो ट्रिगर को बचाया जा सकता है, माइग्रेन के अटैक्स को आप बचा सकते हैं। नाउ अब हम माइग्रेन के जो ट्रिगर्स हैं उन्हें देखते हैं। खाने की कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अल्कोहल इज़ द वन।
जो माइग्रेन के अटैक को बढ़ा सकती है। अल्कोहल में वाइन इज द वन, जो रेड वाइन है वो सबसे ज़्यादा माइग्रेन को अटैक को बढ़ाने की ताकत रखती है। नंबर 2, जो चीज़ है या जो बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट हैं वास्तव में माइग्रेन का अटैक लेके आ सकते हैं। चॉकलेट है, कॉफ़ी है, ये दोनों चीज़ें माइग्रेन के अटैक को बढ़ा सकती हैं। कोई भी खाने की चीज़ जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है या जिसमें बहुत सारी सुगंध है, बहुत सारा स्ट्रॉन्ग स्मेल या सुगंध माइग्रेन के अटैक को लेके आ सकता है। हमारे जो खाने की चीज़ें होती हैं उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, बहुत सारी स्वीटनेस यूज़ की जाती है, उनसे भी किसी किसी को माइग्रेन का अटैक ट्रिगर हो सकता है। इससे माइग्रेन के ट्रिगर की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। नाउ दूसरी चीज़ें, जैसे आप मील स्किप कर देते हैं, जैसे आप अपने काम में व्यस्त हैं और आपने सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, लंबे समय खाली पेट रहेंगे, हल्की सी भी आपकी ब्लड शुगर का लेवल अगर डाउन हुआ तो आपको माइग्रेन की टेंडेंसी है अगर, तो माइग्रेन के अटैक का खतरा आपको बढ़ सकता है। किसी भी कारण से आपने अपने लिक्विड को कम लिया, बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ, माइग्रेन के अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। कोई भी सेंसरी स्टिमुलेशन, जैसे बहुत ब्राइट लाइट है, लाउड साउंड है, जैसे आप शादी या पार्टी में गए और डीजे बज रहा है और आपने वहाँ आधे या 1 घंटे बिताया, तो पॉसिबल है कि आपको माइग्रेन के अटैक का खतरा बढ़ जाए। जैसा मैंने पहले कहा है कि स्ट्रॉन्ग स्मेल, फॉर एग्जांपल परफ्यूम लगाए आपने, तो इससे माइग्रेन का अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे ही जितनी भी फ्लैश लाइट हैं, ब्राइट सन है, परफ्यूम है, पेंट है, सिगरेट स्मोक है, ये सभी माइग्रेन के अटैक को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हो सकते हैं, ये ट्रिगर का काम करते हैं। अगर हम ट्रिगर को देखें तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं दे आर इम्पोर्टेंट। अगर हम ध्यान से देखें तो जो फीमेल्स में माइग्रेन के अटैक होते हैं वो लगभग 75% अटैक एक्चुअली पीरियड के आसपास होते हैं। ऐसे ही जो प्रेगनेंसी है या मेनोपॉज के आसपास जो माइग्रेन के अटैक्स हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो बॉडी में ऊपर नीचे होते हैं, ये शायद इस तरह के अटैक्स के लिए या ट्रिगर के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ हार्मोनल पिल्स होती हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ये भी जब यूज़ की जाती हैं तो माइग्रेन के अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये ट्रिगर का काम करते हैं। ऐसे ही कुछ मेडिसिन होती हैं जो ट्रिगर का काम कर सकती हैं, जैसे वासोडायलेटर्स है, नाइट्रोग्लिसरीन है, इनमें हेडेक बढ़ सकता है जो माइग्रेन के नेचर का होता है। नाउ इसके अलावा द मोस्ट कॉमन थिंग इज द स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेस है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है 70% जो ट्रिगर होते हैं माइग्रेन के वो वास्तव में स्ट्रेस के चलते होते हैं। स्ट्रेस इज द रीज़न। देखिए, स्ट्रेस इमोशनल हो सकती है, स्ट्रेस फिजिकल हो सकती है, स्ट्रेस मेंटल हो सकती है। कोई भी स्ट्रेस होगी तो माइग्रेन के अटैक्स होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर स्लीप इरेगुलर है तो बात बिल्कुल सही है, यह आपकी माइग्रेन के अटैक को बढ़ा सकती है। एंड अगर आपकी स्लीप का शेड्यूल भी प्रॉपर नहीं है तो दैट इज द ऑल्सो वन ऑफ द फीचर, आपके ट्रिगर को बढ़ा सकता है, आपके माइग्रेन के अटैक्स को बढ़ा सकता है। साइंटिफिकली ऐसा भी माना जाता है कि जो वेदर चेंजेस होते हैं, जैसे बहुत हीट वेव हो गई, बहुत गर्मी है, टेम्परेचर 48 डिग्री 50 डिग्री पहुंच गया है, ऐसी स्थिति में भी माइग्रेन के ट्रिगर होने की संभावना बढ़ जाती है। इंटेंस कोल्ड वेव है, टेम्परेचर 2 डिग्री पर आ गया है, 1 डिग्री पर आ गया है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो माइग्रेन का अटैक है वो अचानक बढ़ जाए। तो जो वेदर के इंटेंस चेंजेस होते हैं दे आर ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जिसके चलते माइग्रेन के अटैक्स का खतरा बढ़ जाता है। मोस्ट कॉमन फैक्टर जो हम आज की तारीख में सबसे ज़्यादा फेस करते हैं या हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, अगर हम देखें तो जो हमारा स्क्रीन टाइम है हमारे लैपटॉप पर, हमारे डिस्प्ले पर, हमारे मोबाइल पर, या हम जो डेस्कटॉप पर कंटिन्यू रहते हैं, हम आईपैड को कंटिन्यू चलाते हैं, तो इसकी जो लाइट है, ये जो फैक्टर्स हैं आपके माइग्रेन के अटैक को बढ़ाने की ताकत रखते हैं। नाउ अगर हम रिस्क फैक्टर को देखें, ऐसा नहीं है कि किसी को भी ट्रिगर हो जाएगा या किसी को भी माइग्रेन का अटैक आ जाएगा। रिस्क फैक्टर अगर पीछे है तभी ट्रिगर फैक्टर आपको माइग्रेन का अटैक लेके आएगा। नाउ रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट इज द फैमिली हिस्ट्री। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको माइग्रेन के अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपकी हिस्ट्री को देखा जाए, साइंटिफिकली ऐसा माना गया है 90% जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं वो ये हिस्ट्री देते हैं कि हमारे यहाँ फैमिली हिस्ट्री है, किसी ना किसी को माइग्रेन का अटैक आता है। ऐसा एनालिसिस है, ऐसा
साइंटिफिक ऐसा प्रूव हो चुका है कि अगर आपके एक पेरेंट को माइग्रेन का अटैक है, माइग्रेन का अटैक आता है, तो आपको माइग्रेन या सिर दर्द होने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। अगर आपके दोनों पेरेंट्स को माइग्रेन की टेंडेंसी है तो माइग्रेन के अटैक आने की संभावना 75% तक ये बढ़ जाती है। और भी जो रिस्क फैक्टर हैं उनको देखिए। जो सेक्स है, तो अगर हम चाइल्डहुड की बात करें या हम चाइल्डहुड में देखें तो माइग्रेन के अटैक जो ज़्यादा है वो मेल चिल्ड्रन में होते हैं, बट प्यूबर्टी के आसपास ये फीमेल चिल्ड्रन में ज़्यादा होने लगते हैं और ऑलमोस्ट 3 गुना तक ये बढ़ जाते हैं। साइंटिफिकली जो अटैक है वो फीमेल में ज़्यादा आते हैं अप टू द एज ऑफ 40, उसके बाद अटैक इक्वल हो जाते हैं। अगर हम एज को देखें तो सबसे ज़्यादा अटैक्स जो हैं वो किसी भी एज में आ सकते हैं, बट फर्स्ट अटैक यूजुअली एडोलेसेंस में आता है। दैट मीन्स अराउंड द एज ऑफ 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, ये जो एज ग्रुप हैं इसमें सबसे पहले माइग्रेन का अटैक चालू होता है। नाउ अगर मान लीजिए आपको माइग्रेन की टेंडेंसी है, आपको माइग्रेन के अटैक्स आते हैं, तो आपके पास ट्रीटमेंट के ऑप्शन क्या हैं? देखिए, 2 प्रॉब्लम्स हैं। वन इज द एक्यूट अटैक, माइग्रेन का अटैक आ गया, अब क्या करना है? अगर अटैक आ जाता है तो ऐसे प्रयास करने चाहिए या ऐसी होम रेमेडीज फॉलो करना चाहिए जिससे ये वर्स ना होने पाए। अगर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेनी होती है जो आपके अटैक्स को कम कर सकती है। कुछ आयुर्वेद के प्रोसीजर होते हैं जिनके द्वारा भी माइग्रेन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। नाउ अगर प्रिवेंट करना है आपको अपने माइग्रेन के अटैक के लिए कि जिससे माइग्रेन के अटैक्स ज़्यादा ना आए, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो या इसकी सीवियरिटी कम हो, तो या उसका ड्यूरेशन कम हो जाए, तो इसके लिए तरीका क्या होना चाहिए? इसके लिए पहला तरीका है कि आपको सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने सोने का समय चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने खाने का समय बदलना पड़ेगा, आपको एक रेगुलर लाइफ स्टाइल आपको अपनानी पड़ेगी। कुछ बिहेवियर थेरेपीज़ हैं जो काफ़ी हेल्प करती हैं। अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपके माइग्रेन के अटैक में काफ़ी राहत मिलेगी और इसकी फ्रिक्वेंसी भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। जहाँ तक माइग्रेन का सवाल है, माइग्रेन वास्तव में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो हेडेक लेके आती है। ये वास्तव में एक्यूट हो सकती है, क्रॉनिक हो सकती है, इसमें डिफरेंट ट्रिगर हो सकते हैं, डिफरेंट रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट इसमें फॉलो किए जा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि यह वीडियो माइग्रेन को समझने में आपकी हेल्प करता है तो ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर विकास पारासर फ्रॉम श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, सागर, मध्य प्रदेश। थैंक यू वेरी मच।